साहिब किससे कह रही हैं कि सूरत बांध स्थिर करो? जीव से कह रहे हैं ना। तो जो जीव है आई मीन सोहम सूरत है, वो तो बांधने वाली है। ये कंफर्म हो गया कि साहिब जीव से कह रही है कि सूरत बांध स्थिर करो, तो सोहम सूरत रूपी जीव बांधेगा। किसको बांधेगा, ये विचार करने वाली बात है। मैंने ये जो आपको 9 सूरत दिखाई हैं, इनको ध्यान से देखो। सोहम सूरत को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो बांधने वाली है। अब जो 8 बची हैं उनमें से कौन सी ऐसी सूरत है जो बंधेगी? अब एक सरल सी बात समझाता हूँ आपको। आप मुझे ये बताओ, बांधा किसे जाता है? भाई बांधा उसे जाता है जो भागता है, और भागता कौन है? मन। मन ही इस संसार में फंसा हुआ है माया के मोह में, न कि आत्मा। मोह में मन फंसा हुआ है और जीव बिना मतलब में भ्रमित है। अभी लाइव वाणी वाला जो सेशन बनाया था पार्ट 8, उसमें साहिब ने लाइव वाणी कही थी ना कि ना कोई पूता ना कोई माता, ना तुम थे कोई सखा बुलाता, कौन आई तो बुझाए, 5-25 तो को बैठाए। तो यहाँ पर जो बंधेगी वो निरंजन सूरत है, ठीक है। तो साहिब ने इस वाणी में मन को संयमित करने की बात करी थी, ना कि सिर के ऊपर ध्यान लगाकर खुद को बांधने की। और मन को ही हमें इस संसार के मोह से हटाना होता है, मृतक करना होता है। जाता है तो जान दे, तेरी दशा न जाए, केवटिया की नाव चूं चढ़े मिलेंगे आए, कबीरा चढ़े मिलेंगे आए। इस साखी में साहब यही बात समझा रहे थे कि मन भागेगा, उसे भागने दो, लेकिन तुम्हारी दशा नहीं जानी चाहिए उसके साथ। तुम उसकी कल्पनाओं में रत नहीं हो। वो जहाँ जाए जाने दो, वहां से उसको पकड़ के फिर से वापस ले आओ। तो इनिशियल स्टेज में श्वासा सुमरन इसीलिए बताया जाता है कि हमारी श्वासें स्वतः आती जाती हैं, वहीं पर मन को टिकाना होता है, मन से रखना होता है श्वासों को, जिससे उन सांसों की गति कम होती है, वो 6 चक्रों का भेदन करने लगती हैं, जिसकी वजह से साहिब की दया से हम सुषुम्ना में स्थित हो पाते हैं। अगर पवन उल्टेगी नहीं, 6 चक्रों का भेदन नहीं करेंगे, तो हम सुषुम्ना में स्थित नहीं हो पाएंगे। और यदि सुषुम्ना में स्थित नहीं हो पाए तो हमारा सांसों से संधि विच्छेद नहीं होगा, हमारी जो गांठ बंधी है सांसों से वो नहीं छूटेगी। और अगर गांठ नहीं छूटेगी तो शायद सूरत को खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सांसें हिला पिघला में ट्रेवल करती हैं और सूरत सुषुम्ना में। अब ये जो सिर के ऊपर लोग ध्यान लगवाते हैं, उसका रीजन क्या बताते हैं कि सांसों से बंधा हुआ है जी, तो सांसों से गांठ खोलनी है, इसलिए सिर के ऊपर ध्यान लगाकर शब्द सुनना है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे, सांसों से बंधन छूट जाएगा। जबकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे मैं आपको किसी घर में आपके हाथ बांधकर आपको पंखे से लटका दूं, पंखा चालू कर दूं और उस कमरे का दरवाजा लगा दूं, बाहर मेन गेट लगा दूं, उसके बाद में बाजा बजा दूं, क्या आप वो साउंड सुन के मुक्त हो जाओगे उस कमरे से, उस पंखे से जिसे आपको बांध के लटकाया गया है? अगर आपको वहां से मुक्त होना है तो सबसे पहले आपके हाथ खोलनी चाहिए, जो रस्सी आपके हाथों से बंधी है और आप पंखे से लटके हो, सबसे पहले तो वो गांठ खोलनी चाहिए। उसके बाद आपको उस घर में कहाँ सीढ़ियाँ हैं, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ खिड़की है, वो पता होनी चाहिए, तभी आप वहां से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा आप वहां से नहीं छूट सकते हो। बाजा सुन के कैसे छूट जाओगे? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये सब के सब परमात्मा को धन समझते हैं। इनको ऐसा लगता है साउंड सुनने से हम अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। साहिब की वो जो वाणी थी ना कि एक समय गुरु बंसी बजाई,
गंदगी के तीर। अब इन अक्लमंद लोगों से ये पूछो कि गुरु ने बंसी बजाई तो तुम्हें गुरु की खोज करनी है या बंसी के पीछे भागना है? बंसी कैसे गुरु हो गई? उस शब्द गुरु ने बंसी बजाई ना। वो शब्द गुरु सहज धुन सुनाता है, तो वो सहज धुन कैसे शब्द गुरु हो गई, कैसे शब्द हो गई? सबसे पहले जीव के घट में वो आत्म गुरु प्रकट होता है, उसके बाद ही वो सहज धुन सुनाता है। ठीक है, तो ये जो सांसों से जो बंधन है वो रस्सी है जो पंखे में बांधकर आपको लटकाई गई है। जैसे ही आप इंगला पिंगला से छोड़कर सुषुम्ना में स्थित होते हो, वैसे ही आपका सांसों से संधि विच्छेद हो जाता है। और सुषुम्ना में स्थित हुए बिना तुम्हारा सांसों से संधि विच्छेद होगा ही नहीं। तुम कोई सा भी साउंड सुनते रहो, अगर सांसों से बंधे हो तो तुम सांसों के साथ ही जाओगे। तुम सिर के ऊपर का साउंड सुन भी लोगे तो वहां पवन पहुंचती ही नहीं, क्योंकि तुम पवन से बंधे हुए हो। और सारे क्या कहते हैं कि मन पवन का गम नहीं कहाँ पहुंचे जाए। अब पवन ऊपर जाएगी नहीं और तुम सांसों से बंधे ही हो। समझो इस चीज को। अगर सांसों से संधि विच्छेद करना है तो आपको सुषुम्ना में स्थित होना पड़ेगा, तभी आपका सांसों से बंधन टूटेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना, हठ योग नहीं करना है, पूरक रेचक कुंभक नहीं करना है सुषुम्ना में स्थित होने के लिए। सुषुम्ना से रिलेटेड 2-3 सत्संग मैंने बनाए हैं, पहले आपको वो सुनने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो तथाकथित मूल ज्ञानी है यूट्यूब पर, ये क्या कहते हैं लोगों से कि किसी भी द्वार से नहीं निकलना है, केवल शब्द सुनना है। और जबकि साहिब क्या कहते हैं, मैं आपको कई बार वाणी दिखा चुका हूँ कि तोड़ बांधूं तेरे गुरु को बांधूं निकसे कौन है द्वारा। तो उसके बदले में कबीर साहब जवाब देते हैं कि मैं मुक्ता मैं गुरु मुक्ता निकसे 10वें द्वार। तो इस शरीर से बाहर निकलने के लिए हमें सुषुम्ना में स्थित होकर ब्रह्मांड से निकलना पड़ता है। उसके बाद 11वीं खिड़की का रूल आता है। ये जो बीजक वाणी है कि शब्द बिना सुरत आंधी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। इस वाणी की फर्स्ट लाइन में शब्द गुरु की बात हो रही है, ना कि किसी धुन की। शब्द बिना सुरत आंधी कहो कहाँ को जाए। उस आत्म गुरु के बिना जीव इस शरीर से बाहर निकलकर अपने मूल ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता है। वो शब्द गुरु ही रास्ता बताता है शरीर से बाहर निकलने का और सत्य देश दिखाता है। उसके बाद ही सहज धुन आती है। सहज धुन आपको रास्ता नहीं बता सकती है। और नीचे की लाइन में जो बात कही गई है कि द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए, यहाँ पर 11वीं खिड़की की बात हो रही है, ना कि शरीर के ऊपर सिर के पास किसी बिंदु की। ये चीजें आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो जो आपको बताई जा रही है। ध्यान विधेय कोई बिंदु नहीं होता है, समझो। ये भेद आपको समय आने पर बताऊंगा। ना कहूँ आना ना कहूँ जाना, आपे में आप समाना। इन वाणियों की दुर्गति कर रखी है लोगों ने। इसका मूल अर्थ जिस दिन बताऊंगा उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सप्त देश क्या है, मुक्ति क्या होती है, गगन गुफा क्या होती है, ये सब समझाना पड़ेगा। विहंगम चाल क्या होती है, किसी को नहीं पता, सब अपनी अपनी मर्जी का बताए बैठे हैं। तो ये इस वाणी का मूल अर्थ था कि सुरत फसी संसार में ताते पर वो दूर सुरत बांधे स्त्री